खबर आपको बता दें, नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील में होने वाले G20 समिट में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंच चुके हैं। यहां पर G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे हैं। और ब्राजील बेहद अहम है भारत के लिए, भारत बहुत अहम है ब्राजील के लिए। वजह साफ तौर पर हम देख सकते हैं, उसका भी हम करेंगे आकलन। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और आप देख रहे हैं कि इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर पलके बिछाए इंतजार कर रहे कि प्रधानमंत्री कब वहाँ होटल पहुंचेंगे। हेलो हाय हुआ, बहुत अच्छा लगा सर। हमारा देश का गौरव है वो, तो हमें बहुत खुशी होती है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश का नाम उन्होंने काफी ऊंचा किया है पहले से, तो काफी अच्छा लगा। कुछ ही देर में जो है ना वो किनकी तस्वीर आएगी, इनकी तस्वीर आएगी, इनकी सेल्फी आएगी पीएम मोदी के साथ। और ये आपको जानते हैं कौन है? ये है जॉर्जिया मेलानी। अच्छा, मेलानी जो है ना, मेलानी की मेलोडी आने वाली है सर। ये मेलानी की मेलोडी आने वाली है पीएम मोदी साहब के साथ। इन्होंने अभी कुछ ही देर में वहां पे, क्योंकि जो मेलानी है वो भी पहुंच चुकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो है ट्रम्प साहब की, ट्रम्प कह रहा हूँ, बाइडेन साहब की आई थिंक नरेंद्र मोदी से G20 में मुलाकात होगी, शी जिनपिंग से भी होगी। ठीक है जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये जो ब्राज़ील के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है क्योंकि इसमें जो थीम्स बड़े इंपॉर्टेंट पर सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स एंड जिसे कहते हैं कि दुनिया की डिग्निटरीज पहुंच रही हैं। वहां पर एक लीडर ऐसा है जिसको इस तरीके से एक डिफरेंट अंदाज में जो है वो वेलकम किया जाता है। देख लें आप, एक ही है ना काम करना है। आपको पता है पाकिस्तान तो ऐसी फोरम्स में नहीं जाता और ना हमें बुलाया जाता, ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हमने G20 में होना था। भाई G20 में आपने कैसे होना था? G20 में होने के लिए आपको पहले अक्लमंद होना पड़ता है, देन आपको अपनी ईगो कम करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्राज़ील पहुंच चुके हैं और ब्राज़ील में उनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और ये भी बताता चलूं कि ब्राज़ील में भारी तादाद में भारतीय कम्युनिटी एयरपोर्ट पहुंची और यहाँ तक कि इतनी भारी तादाद में पहुंची कि एयरपोर्ट में पहुंचने से कुछ भारतीयों को जो लेट थे उनको रोका भी गया, क्योंकि सिक्योरिटी हैंडल नहीं हो रही थी। इतनी ज़्यादा तादाद में भारतीय वहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी कमेंट करेंगे कि ये भी पैसे दे के बुलाया गया। भाई, अगर आपको इस पे भी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है, तो भाई आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी भीड़ जो ब्राज़ील में लगी, आप ब्राज़ीलियन मीडिया को देखिए, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट पे रिसीव करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग पहुंचे। वरना बाइडन आ रहे, जिनपिंग आ रहे, एक दो आदमी भी नहीं वेलकम करने आ रहा। बस वही जो ऑफिशियल्स है ब्राज़ील के, वही आ रहे। मोदी साहब को देखने के लिए इतनी भीड़ हो गई कि सिक्योरिटी जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, इस पे भी कुछ लोग कहेंगे भाई पैसे दे के बुलाए गए, तो भाई आपकी माइंडसेट अलग है, आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, खैर, अब जो खबरें निकल के सामने आई है कि बाइडेन से भी बायलैटरल मुलाकात होगी और शी जिनपिंग से भी, ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष से भी बायलैटरल टॉक्स होंगे। और क्या चाहिए भाई? इतना हाथों हाथ लिया जा रहा है भारत को हर मीटिंग्स में, और क्या चाहिए? और कितनी इमेज चाहिए ग्लोबली? Brazil welcomes PM Modi with Vedic chants as he arrives in Rio for G20 summit. अब ये जो समिट है, इसके में दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है तो उसको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया जाता है। यानी आप देखें कि 20 कंट्रीज तो सिर्फ इसमें जो ब्राजील में सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं कि वो इसके हैं 20 मेजर इकोनॉमीज G20 का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ डजन्स ऑफ कंट्रीज और लीडर्स जो हैं वो उसमें एज ए गेस्ट या उसको ऑब्जर्व करने के लिए तो बड़ी तादाद में, जहां पर सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स एंड जिसे कहते हैं कि दुनिया की डिग्निटरीज पहुंच रही हैं। वहां पर एक लीडर ऐसा है जिसको इस तरीके से एक डिफरेंट अंदाज में जो है वो वेलकम किया जाता है। देख लें आप, एक ही है ना। अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि PM Modi can be seen listening with respect and attention to the group of Vedic scholars comprising men and women of all ages singing melodious Sanskrit shlokas. They were dressed in traditional Indian attire. ये जो मैंने आपको भी सुनवाया, उन्होंने जो है वो एक ट्रेडिशनल जो इस तरह का मंत्र पढ़ते हैं, उनके लिए जो ड्रेस होता है वो किया जाता है।
तो ये जो वैदिक चांट्स हैं वो देखने को और सुनने को जो है वहां पे मिली। और ये थी during the second League of Three Nation tour, PM Narendra Modi will attend the 19th G20 Leaders Summit in Brazil. अच्छा, अब जब हम इस समिट की बात करते हैं तो वो अपनी जगह पर एक बहुत ही अहम समिट है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 20 इकोनॉमीज हैं, जैसे कि आपको पता है कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इतनी बहुत सारे कंट्रीज जो है ना इसमें शामिल हैं और वैसे भी हिस्सा ले रहे हैं, जो आ रहे हैं और पहुंच चुके हैं। इसके अंदर एक तो मैं आपको बता दूं बात क्या होगी, अभी देखिएगा थोड़ी ही देर में ये होगा कि एक ये जो है ना, अभी मैं आपको दिखाकर नाम नहीं बताती, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी कुछ ही देर में जो है ना वो किन की तस्वीर आएगी। इनकी तस्वीर आएगी, इनकी सेल्फी आएगी पीएम मोदी के साथ, और ये आपको जानते हैं कौन है। ये है जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, मेलोनी जो है ना, मेलोनी की मेलोडी आने वाली है G20 समिट अटेंड करने के लिए। मैं देख रही थी, मुझे तो यही इत्तला मिली है कि मैंने देखा है कि वो वहां पर पहुंची हैं। और अब आपको पता है ये तो हो नहीं सकता कि जॉर्जिया मेलोनी तस्वीर ना लें, सेल्फी ना लें नरेंद्र मोदी साहब के साथ। वो अभी सेल्फी लेंगी और वो उनकी तस्वीरें हर तरफ चल रही होंगी। अच्छा, अब एक तो ये काम होगा, दूसरा ये काम होगा कि क्या, बल्कि उसके ऊपर हम सवाल करेंगे कि क्या ऐसा होगा, आप कमेंट में उसका जवाब भी दे सकते हैं। और वो सवाल ये है कि इस समिट में क्या आप समझते हैं कि इन दोनों की मुलाकात होगी? हैं जी? क्या आपको लगता है कि ये दो लीडर जो हैं दुनिया के, ये दोनों मिलेंगे G20 समिट में इसमें? और अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या आपको एक और बात लगती है? और वो बात ये, वैसे इसकी तो है, पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट शी के बीच मीटिंग हो आगे बढ़ें G20। थोड़ा सा, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो है ट्रम्प साहब ट्रम्प कह रहा हूँ, बाइडेन साहब की आई थिंक नरेंद्र मोदी से G20 में मुलाकात होगी, शी जिनपिंग से भी होगी। ठीक है जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये जो ब्राज़ील के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग है, क्योंकि इसमें जो थीम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज़ाहिर बात है, एक तो हमेशा थीम होता है कि सोशल इंक्लूजन की बात होनी है, हंगर एंड पावर्टी, रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में फॉर ग्लोबल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कैसे काम करना है, एनर्जी ट्रांजिशन पे क्या करना है, ये चीज़ें जो है ना वो हैं। देन इनक्वालिटी, इंक्लूजन, फूड सिक्योरिटी, ये मेजर एजेंडा है। ठीक है जी, इनके ऊपर काम करना है। आपको पता है पाकिस्तान तो ऐसी फोरम्स में नहीं जाता, और ना हमें बुलाया जाता, ना हम, हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हमने G20 में होना था। भाई G20 में आपने कैसे होना था? G20 में होने के लिए आपको पहले अक्लमंद होना पड़ता है, देन आपको अपनी ईगो कम करनी पड़ती है, फिर हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर हमें जो लीडरशिप होती है वो अपनी लेगेसी छोड़ने की बात करती है। अक्ल होती है कि हमने सिविल मिलिट्री रिलेशंस या मुल्क के अंदर हमने फ़ौज के सहारे से पावर में नहीं आना। हमारे सियासतदानों की कोशिश ये होती है फ़ौज के सहारे से हम पावर में आ जाएँ। तो आपने G20, आपने एशियन टाइगर कैसे बनना है? इंडिया ने आपको बन के नहीं दिखाया एशियन टाइगर। अब तो वो ग्लोबल टाइगर बनने हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो उनको वेलकम नहीं करता? ठीक है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह वेलकम किया गया अफ्रीका में, आप देखें ना, अभी ब्राज़ील में जिस तरह किया जाएगा, बिकॉज ब्राज़ीलियन लीडरशिप जो है वो आती रहती है, इंडियंस वहाँ जाते रहते हैं। इंडिया पूरा ग्लोब कवर करता है, हमने तो ग्लोब का, देखिए यही चीज़ें होती हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आप पूरा का पूरा ग्लोब कवर करते हैं, वो हम ग्लोब कवर नहीं करते, हमारा ग्लोब ही छोटा सा। हमारे मुल्क, हमारा साहब, वो हमने सिर्फ एम्बेसीज खोल दी हुई हैं और वहाँ पे कभी हमारी लीडरशिप को कभी गई नहीं। ठीक है, अगर आप अमेरिका गए हैं तो आप मैक्सिको चले जाएं, आप अमेरिका गए हैं तो आप कोई नॉर्थ अमेरिका का एक और मुल्क डाल लें, आप अगर अफ्रीका पहुँचे हैं तो वहाँ 3-4 मुल्क मिला लें, वहाँ पे जाएं, लोगों से मिलें गिलें। खैर एनी हो, अब ये जो G20 का इजलास है, ये यहाँ पे जो मेजर, वो जिसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जो है, उनका एजेंडा चल गया भाई, देखें सीधी सी बात।
ठीक है जी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की थी लास्ट टाइम उन्होंने, और यही चीज़ें हैं दोबारा वो नरेंद्र मोदी जो है ना वो करने जा रहे हैं G20 के अंदर। ज़ारी